हाय एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज का जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इस वीडियो में मैं फिर से एक जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाली हूँ जो अभी अभी वो कंपनी ने रिलीज की है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स जो अभी प्लेसमेंट में बैठे हैं या फिर बैठने वाले हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ ईदर फॉर पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कंपनी के बारे में बता देना चाहती हूँ। ये जो कंपनी है वो भेल है, दैट इज भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये जो कंपनी है वो इंडिया की प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है, और ये बहुत ही सही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आपको इस लेवल में, इस फ्रेशर लेवल में आपको इतनी अच्छी पैकेज ये कंपनी दे सकती है, आप बिलीव नहीं करोगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से ये बताऊंगी कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे प्रिपरेशन करना है, और हम कैसे इसका जो सिलेबस है हम वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, और क्या क्या सिलेबस है, और कौन कौन से स्ट्रीम के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एंड एट द लास्ट कितना पैकेज पे कर रही है ये कंपनी। इस वीडियो को इसकी वजह से आपको एंड तक जरूर देखना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले कि ये कंपनी कैसी है और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Guys, Bharat Heavy Electricals Limited is India's premier manufacturing and engineering company that designs, build and provides supports to different sectors of Indian economy, just like a power plant, defense, etc. जो हम देखते हैं पावर प्लांट में जो टर्बाइंस होते हैं या फिर डिफेंस में गन्स होते हैं, वो मोस्टली भेल के थ्रू आता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स है जिसको भेल मैन्युफैक्चर करता है, इवन डिजाइन भी करता है। इसके हम वेबसाइट में चलते हैं और मैं आपको इसका पूरा डिटेल से बताती हूँ। लेट्स जंप इनटू द वेबसाइट। लेट मी स्टार्ट द रिकॉर्डिंग फर्स्ट, और मैं आपको इसके पेज में लेके चलती हूँ। यू कैन सी हियर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। ये जो है वो इंजीनियर ट्रेनी एंड सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट कर रही है। ये कंपनी का बेसिक चीज आप पढ़ लो, क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ से क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्रूटमेंट ऑफ 150 इंजीनियर ट्रेनी। गाइस, बहुत बड़े रिक्रूटमेंट कर रही है ये जो अभी भेल है। यहाँ पे डिसिप्लिन्स लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका कास्ट लिखा हुआ है कि कितने से ST SC से कितने लेंगे, OBC से कितने लेंगे, EWS से कितने लेंगे, UR से कितने लेंगे। बेसिकली ये सब चीजें हैं जो इसके ब्रेकअप में दिया हुआ है फॉर इंजीनियर ट्रेनीज, नॉट फॉर सुपरवाइजर ट्रेनी। जो नीचे है ये सुपरवाइजर ट्रेनी है। ओ माई गॉड, सुपरवाइजर ट्रेनी को 250 लोगों को वो हायर कर रही है। इट इज वन ऑफ द बिग डील। यहाँ पे आप प्लेस भी देख सकते हो, टेंटेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ मैं इसीलिए आपको ये वेबसाइट के थ्रू दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बनाऊँ ना और ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका आप डिटेल से हर चीज पढ़ लो। इसका मैं लिंक भी आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। ठीक है, और ये तो आप पढ़ लो जो भी लिखा हुआ है, क्योंकि बेसिक सा चीज है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जॉब स्पेसिफिकेशंस पे क्या पोजीशन है। जैसे हमने देख चुका है, इंजीनियर ट्रेनी और सुपरवाइजर ट्रेनी का है, लेकिन इसका जो स्ट्रीम है वो भी मेंशन है इधर, लाइक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेटलर्जी। ठीक है, और सुपरवाइजर ट्रेनी में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर आ जाता है ये सब। आप इसको डिटेल से देख लो, क्या है, क्या आपका जो डिग्री है वो इससे मैच कर रहा है। इफ यस, देन यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर दिस जॉब। ओके, यहाँ पे एज लिमिट भी दिया हुआ है, कहाँ से कहाँ तक क्या है, कैसा है, हर चीज। और इसके बाद आप देख सकते हो GPA by 10। गाइज, यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पॉर्टेंट नोट है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग एग्रीगेट मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स अपियरिंग इन मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स शैल बी कंसीडर्ड। ठीक है, कंसीडर होगा फॉर अ 10 point स्केल। इक्विवेलेंट मार्क्स शैल बी determined as per calculation shared by university or institute or by multiplying the GPA by 10।
सो यहाँ पे मैं कहीं भी एक जगह पे भी गेट एग्ज़ाम का नहीं देखी हूँ, शायद मैंने नहीं देखा है या फिर नोटिस नहीं किया, पर मोस्टली ये गेट के थ्रू तो नहीं होगा, तो इसीलिए इसका प्रॉपर एग्ज़ाम है। तो आप अगर गेट नहीं दिए हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है आपका स्ट्रीम और क्या क्या पोजीशन पे ये हायर कर रही है। तो ये देख सकते हो गाइस, जैसे इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग हो गया, मैकेट्रॉनिक्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड ऑटोमेशन हो गया। सो ये जो सारी कंपनी, ये जो सारा जो स्ट्रीम है ये मैकेनिकल के अंडर आता है, और इतने सारे जो फील्ड्स हैं वो जो एग्जाम देंगे वो मैकेनिकल का सिलेबस फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल का है, इलेक्ट्रॉनिक्स का है, सिविल का है, फिर आता है हमारा केमिकल, फिर आता है मेटलर्जी। तो ये जो स्ट्रीम्स के ये जो साइड में स्ट्रीम्स दिया हुआ है, डिसिप्लिन दिया हुआ है, इसमें जो भी इसके अंडर आते हैं वो मैकेनिकल के सिलेबस को फॉलो करेंगे, ठीक है। वैसे ही इलेक्ट्रिकल, इतने सारे जो पावर इंजीनियर से लेके जो इलेक्ट्रिकल एंड अदर्स है वो इलेक्ट्रिकल के जो सिलेबस है उसको फॉलो करेंगे। सो इस वे से हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट। सो रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना, उसके बाद फिर अप्लाई करना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज यू कैन सी दिस थिंग्स। सो भेल सिलेक्शन प्रोसेस, भेल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे है, ये सब भी आपको समझना है और देखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज भेल सिलेक्शन प्रोसेस फॉर सुपरवाइजर ट्रेनिंग्स। 2 स्टेज प्रोसेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, और दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और स्क्रूटिनी। स्क्रूटिनी इज लाइक जैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं ना, वही चीज को स्क्रूटिनी बोलते हैं, ठीक है, वही काइंड ऑफ दैट। सो द नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड इमोल्यूमेंट्स। बेसिकली मैं इसलिए जल्दी जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मुझे अभी 4 से 5 इसका जो डॉक्यूमेंट्स है वो कवर करना है। सो इसमें आप देख सकते हो, इसमें इसका सैलरी भी बताया है गाइस। फॉर इंजीनियर ट्रेनी के लिए है सैलरी 50 to 1,60,000 रुपीज। गाइस मैं तो बोल रही हूँ कि मैं ज्वाइन करने वाली हूँ आफ्टर दिस जॉब, तो अगर उस टाइम पे ऐसा मुझे मिला तो मैं पक्का ज्वाइन कर लूंगी यार। मैं बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूंगी, करना पहले से स्टार्ट कर दूंगी। सो यहाँ पे जो ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे उनको बेसिक सैलरी 50,000 की मिलेगी। बेसिक सैलरी 50,000 गाइस, फ्रेशर्स को 50,000 मिलना बहुत बड़ी बात है। दिस इज फॉर पर मंथ, ठीक है। उसके बाद बेसिक बिसाइड्स द बेसिक्स पे, नेक्स्ट इज जितने भी अदर पर्क्स जो होते हैं, जो भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा उस कंपनी के थ्रू, वो है। द अप्रोक्सीमेट CTC इज 12 लाख पर एनम फॉर इंजीनियर ट्रेनिंग, दैट इज आफ्टर दैट 60 to 70,000 आपको प्रॉपर मिलेगा आप ओवरऑल जो हम देखते हैं उसके कंपेयर। फिर आता है सुपरवाइजर ट्रेनी। सुपरवाइजर ट्रेनी का जो पैकेज होता है वो 32,000 है। इन द स्केल ऑफ पे ऑफ 32 to 1 lakh will be paid. After successful completion of training, the trainees will be absorbed as a supervisors in the scale of pay of 33 to 1,20,000 with a basic pay of 33,500. यहाँ पे भी इसका ओवरऑल जितने भी अलाउंसेस है वो सब मिला के इतना है। तो इसका जो अप्रोक्सीमेट CTC है वो 7.5 lakhs पर एनम है, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड है वो भी हम देख लेते हैं। बिफोर ज्वाइनिंग एज अ ट्रेनी, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड टू सर्व द कंपनी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years एक्सक्लूडिंग द ट्रेनिंग पीरियड। तो आप मान के चलो आपका जो बॉन्ड पीरियड होगा वो 4 साल का होगा, ठीक है। मान के चलो, नहीं मैं 4 साल, और उसके बाद आपको अगर छोड़ना है तो 4.5 years तो मान के ही चलो गाइस, अगर आपको ये कंपनी में रहना है तो, ठीक है। अगर ये मुझे अच्छा खासा मिल जाता तो मैं ले ही लेती, क्योंकि भेल बहुत अच्छी कंपनी है। बहुत लोगों ने आपने सुना ही होगा इस कंपनी के बारे में, और ये बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट कर रही है और हमेशा करती आ रही है। सो मेडिकल स्टैंडर्ड्स में भी हम देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एप्लीकेंट्स शुड पोजेस साउंड हेल्थ बिफोर ज्वाइनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू गो अंडरगो द मेडिकल चेकअप। जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन है वो आपको देना पड़ेगा। बेसिकली आपका जो ब्लड टेस्ट होगा या फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ये सब जो होता है वो तो बेसिक चीज़ है, वो तो हर कंपनी में होता है।
जनरल इंस्ट्रक्शन देखते हैं। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विल बी ऑनलाइन ओनली थ्रू आवर वेबसाइट। गाइस ये वेबसाइट का आपको अगर लिंक चाहिए तो दे दूंगी, या फिर आप यहीं से ही ले लो, ठीक है, यहाँ से देख लो और ले लो। एप्लीकेंट मस्ट रीड द इंस्ट्रक्शंस फॉर सबमिशन केयरफुली एंड एंश्योर दैट द एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। आपको एकदम ध्यान से फिल करना है इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हो तो रिजेक्शन का भी चांसेस है। तो इसको आप ध्यान से देखो। इसका जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फी होता है, एप्लीकेशन फी होता है, वो इतना दिया हुआ है फॉर STSC और PWD और एक्स सर्विसमैन। ये जो है इसका एग्जामिनेशन फी नहीं है बेसिकली, बट GST के साथ इसको 472 रुपीज़ लगेगा। और जितने भी स्टूडेंट्स जो OBC से बिलोंग करते हैं, EWS और UR, उनके लिए एग्जामिनेशन फी 600 है और 400 प्लस GST। सो बेसिकली 1070 रुपये आपको देना पड़ेगा फॉर गिविंग एग्जाम। तो यहाँ पे वो एग्जाम का जो भी रूल्स रेगुलेशन है वो आप अच्छे से देख लेना, ठीक है। और डायरी डेट्स आप इसको ध्यान से देखो। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 1 February 2025 at 10 AM and closing of online submission is 28 February। गाइस जल्दी जल्दी करो, एक महीने का ही आपके पास टाइम है। एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज, इसका डेट भी आ गया 11, 12, 13 April। सो आप इसको ध्यान से देखो, ध्यान से पढ़ो और उसके बाद अप्लाई करो। फिर हम इसके एग्जाम सिलेबस, पहले एग्जाम सिलेबस पे चलते हैं। ओके सो हम इसके एग्जाम सिलेबस पे चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। सो ये है केमिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस। टॉपिक 1 इज दिस, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, इसके अंदर ये सब आता है। प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स इज द सेकंड टॉपिक। थर्ड इज हीट ट्रांसफर एंड मास ट्रांसफर। फोर्थ इज केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और फिफ्थ पॉइंट इज केमिकल टेक्नोलॉजी। सो ये सब जो टॉपिक्स है वो आता है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और जो सिक्स्थ इज केमिकल इलेक्टिव्स। सो ये सारे टॉपिक्स आप अच्छे से पढ़ लो ताकि आपको एग्जाम अच्छे से देने को हो जाए। फिर सिविल इंजीनियर का टॉपिक दिखा देती हूँ गाइज, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो गया, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग हो गया, वाटर रिसोर्सेस एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग एंड सिविल इलेक्टिव्स। सो ये बेसिकली 7 टॉपिक्स है जो आपको कवर करने हैं। देन नेक्स्ट इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, मटेरियल्स मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपके अंदर आता है। फिर मैकेनिकल इलेक्टिव्स, देन मैकेनिकल इलेक्टिव्स 2। सो ये आप अच्छे से देख लो, इसके 5 टॉपिक से ज़्यादा नहीं है, तो मैकेनिकल का सिलेबस थोड़ा कम है। फिर आता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, थर्मोडायनेमिक्स एंड रेट प्रोसेस। सेकेंड इज एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी, थर्ड इज फिजिकल मेटलर्जी, देन मैकेनिकल मेटलर्जी, देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ये आप देख लो। फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल्स एंड सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम्स। फिर आता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम्स, एनालॉग एंड डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। देन है इलेक्ट्रिकल इलेक्टिव्स। देन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का सिलेबस है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क सिग्नल्स एंड सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एनालॉग सर्किट्स। फिर आता है डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम्स, कम्युनिकेशंस एंड एट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। सो दीज आर द सिलेबस फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। अब मैं बता रही हूँ जो भी मैकेनिकल के बच्चे हैं उनके लिए तो ये बेनिफिट ही हो गया, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा कम है और मैं देख रही हूँ इस हिसाब से थोड़ा इजी पड़ेगा उनको। तो जो भी है आप अच्छे से ये तैयारी करना। फिर नेक्स्ट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस। ये देख लो गाइस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, बेसिक सर्वेइंग, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, theory of structures, transportation engineering, construction management, estimating and costing, traffic engineering, green building and energy conservation, then diploma in mechanical engineering। ये सारे जो सिलेबस है वो डिप्लोमा वालों के लिए है और इससे पहले जो मैंने बताया था वो इंजीनियरिंग वालों के लिए। सो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियर का हो गया, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीनरी है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, थर्मल इंजीनियरिंग,
मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स है, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, थ्योरी ऑफ मशीन्स एंड मैकेनिक्स है, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स है, टूल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कैड कैम है, इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मैकेट्रॉनिक्स है, हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एंड देन कम्स इनटू डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स है एंड मेजरमेंट्स है, देन इलेक्ट्रिकल मशीन्स है, फिर इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलपमेंट सिस्टम है, फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ये जो है बेसिक